डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम जीरो। यानी एक तो इंटीजर्स है हमारे पास नंबर और उनको हमने राउंड करना है अवे फ्रॉम जीरो। अगर वो जीरो से दूर है तो उनको हमने राउंड ऑफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखें, दो तरह के होते हैं क्वेश्चन यहाँ पे इंटीजर्स में कि या तो टू वर्ड जीरो होंगे यानी जीरो की तरफ, ओरिजिन की तरफ, या अवे फ्रॉम जीरो यानी अगर जीरो से दूर है तो उस सूरत में हमने इनको क्या करना है? राउंड करना है। हालांकि राउंड ऑफ हम पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी, सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से भी और डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से भी। तो यहाँ पे बहरहाल वो कह रहा है कि इनको राउंड ऑफ करें अवे फ्रॉम जीरो। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, अवे फ्रॉम जीरो और टू वर्ड जीरो में क्या डिफरेंस आता है। तो यहां पर जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, जब भी हम अवे फ्रॉम जीरो करेंगे तो इनका भी तरीकेकार सेम वही है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्लियर? और अगर ये होता टू वर्ड जीरो, जैसे ये है अवे फ्रॉम जीरो, अगर ये होता टू वर्ड जीरो तो टू वर्ड जीरो की तरफ ये होता है, क्योंकि टू वर्ड जीरो की तरफ जो है वो नंबर बड़ा होता जाता है। और यहाँ पे उसने कहा इंटीजर्स हैं, इंटीजर से मुराद प्लस माइनस वाले दोनों। ये देखिए, माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको हमने क्या करना है? राउंड करना है अवे फ्रॉम जीरो। तो अवे फ्रॉम जीरो में जैसे हमारा लास्ट प्रोसीजर है, तरीकेकार है, उसी के तहत करेंगे। और अगर होगा टू वर्ड जीरो के अंदर डियर स्टूडेंट, जैसे हम 1 डेसिमल प्लेस करते होते थे तो उसका हम क्या करते थे कि उसका दूसरा हिस्सा अंडरलाइन कर लेते थे। तो दूसरे हिस्से को जब अंडरलाइन करते थे दूसरे नंबर को, तो वहां पे क्या होता था कि हम उसको देखते थे कि वो 5 है या 5 से बड़ा है, तो फिर हम नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर देते थे। लेकिन जब होगा टू वर्ड जीरो तो वो ऐड नहीं होगा, उसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, चाहे वो 5 हो या 5 से बड़ा हो। यानी क्लियर? तो यानी कि हमारे पास जो पहले हम करते रहे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, सेम इसका प्रोसीजर वही है। जब हमें होगा अवे फ्रॉम जीरो यानी जीरो से दूर, और जब होगा टू वर्ड जीरो तो हमने क्या करना है? टू वर्ड जीरो के अंदर वो जो हम नंबर देखते हैं कि नेक्स्ट डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है, तो फिर हम उसको तब्दील कर देते थे, तो वो हम उसमें तब्दीली नहीं करेंगे। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में हम आते हैं, वो कहता है जी 1 डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट 1 डेसिमल प्लेस है। तो देखें, हमने डेसिमल पॉइंट्स में रकम देखनी है। पहला वो कहते हैं इसको 1 डेसिमल दें, आंसर इसका 1 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। तो पहले हम रकम को देखते हैं, ये पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, तो ये 3 डेसिमल प्लेस है, इसको हमने करना है 1। तो 1 डेसिमल प्लेस है तो हम 1 के बाद सेकंड वाले को अंडरलाइन करेंगे। 5 है, अगर ये 5 है तो इसका मतलब है इसके अंदर हम 4 में प्लस 1 करेंगे, तो ये बन जाएगा -23.4 बन जाएगा 5। क्लियर? 4 क्या बन जाएगा हमारे पास? 5। तो डियर स्टूडेंट, अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो उसने कहा है कि 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है -45325। वो कहते हैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर करें, 3 सिग्निफिकेंट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको ये देखना है कि ये खुद कितने सिग्निफिकेंट है। तो ये खुद कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट है। तो 3 हमने करना है, तो 3 का मतलब ये है कि हम चौथे को अंडरलाइन कर लेंगे, 1 2 3 ये 4। अब ये डिजिट क्योंकि 2 है, 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -4 5, यानी नेक्स्ट डिजिट में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इसको वैसे रहने देंगे। और 3 के बाद जितने हमारे पास हिस्से बच जाएंगे उनकी जगह हम 0 लगाते थे जब हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं होता था, यानी पॉइंट वाला नंबर ना हो तो बकिया हिस्सों की जगह हम 0 लगाते होते हैं। तो ये अब हमारे पास बन गया 3 सिग्निफिकेंट, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं, -17.7898। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट, और ये खुद कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर वो 4 सिग्निफिकेंट गया है तो हम 5वें को अंडरलाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा -17.7। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये 9 है, तो इसका मतलब है ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड होगा और ये बन जाएगा 8 9 बन जाएगा, 8
9 बन जाएगा। अब क्योंकि डियर स्टूडेंट्स विदाउट डेसिमल वाले में हम आखिर में जितने इनसे बात जाते हैं जीरो लगाते हैं, ये पॉइंट वाली रकम है इसलिए अब हम जीरो नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन चुका है ये। देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पर वही चीज कि जब हम अवे फ्रॉम जीरो होंगे तो सेम प्रोसीजर वही है, और अगर होता है टू वर्ड जीरो यानी कि इसको राउंड ऑफ करें टू वर्ड जीरो इन इंटीजर्स को, तो फिर हम क्या करते, यहाँ देखें 9 है, हमने 8 में 1 ऐड कर दिया है, तो वो हम ऐड ना करते, उसको वैसे रहने देते, यानी वो जो रिक्वायर्ड तब्दीली होनी थी वो नहीं होगी, 8 को वैसे रहने देते और यही रोक देते। तो वो उस सूरत में होता है जब वो होता है टू वर्ड जीरो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 1172859। 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, और ये खुद कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 5 सिग्निफिकेंट बनाना है। तो छठे को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन, और ये देखें 5 आया हुआ है, तो इसका मतलब है इसके अंदर तब्दीली होगी, यानी 1 ऐड होगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा 11728 क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 9। अब क्योंकि ये पॉइंट के बगैर है, डेसिमल के बगैर है, तो हम इसके बकिया इनसे बच गया 2, तो उनकी जगह 2 जीरो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन क्या है, राउंड दी रैशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स रैशनल नंबर को हमने राउंड करना है। ये रैशनल नंबर हैं, बटे वाली वैल्यूज हैं देखें, इसलिए हमने इनको पी बाई क्यू की शक्ल है, ये रैशनल नंबर हैं, इनको हमने राउंड करना है एज गिवन डेसिमल प्लेसेस। वो कहते हैं जैसे डेसिमल प्लेसेस पूछा गया है, जैसे ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, आर सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है, या डेसिमल प्लेसेस पूछा गया होगा या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, इतने सिग्निफिकेंट बनाए। तो डियर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है इसका 23/3। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमने करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। तो इट मींस अगर 3 डेसिमल तक देना है तो हमें चौथे को अंडरलाइन करना होता था नेक्स्ट वाले को, तो इसका मतलब ये 4 तक हल होगा। और जब हम इसको राउंड करेंगे चौथे को देखेंगे कि वो तीसरे हिस्से में ऐड करवाता है या नहीं करवाता 1, तो फिर हम वहीं पे इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 हमारे पास 6 18, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 3 7 21, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, फिर 3 6 18, फिर माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे फिर 0 3 6 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 6 18। तो डियर स्टूडेंट देखें पॉइंट के बाद 3 इनसे हुआ है, यानी 3 डेसिमल, हमने ले जाना है 4 डेसिमल तक, फिर माइनस, फिर 2, फिर 0, फिर 3 6 18, यानी ये एक ना खत्म होने वाली रकम है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर आगे डॉट 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 लगा देते हैं, यानी पॉइंट के बाद ये रिपीटेड टर्म है, जैसे हम लिखते होते थे 7.6 बार, 7.6 बार। तो अब हम इसके आते हैं आंसर के अंदर, तो इसका हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर 7.6666। आगे क्योंकि डॉट डॉट है तो हमने इसके चौथे को 3 डेसिमल तक आंसर देना है। 1 2 पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ये चौथा है, इसको अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब है ये 6 है, तो इसका मतलब है इसके नेक्स्ट वाले में 1 ऐड होगा, तो 1 जब ऐड होगा तो हमारा आंसर आ बनेगा 7.66। तो ये वाला 6 क्या बन जाएगा 7, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 55/3। 55 अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड, तो डियर स्टूडेंट यहां से 2 5 नीचे आएगा, 3 8 24, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे यहां 0 3 3 9,
ये आ जाएगा 1, फिर 0 लगाएंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 डेसिमल पूछ रहा है, तो इसका मतलब है हमने पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक हल करना है। ये पॉइंट के बाद 1 हो गया, फिर 0 लगाएंगे, 339, फिर 1, फिर 0, फिर 339, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और अब हमारे पास डॉट 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 लगा देंगे, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये लिखेंगे 18.333 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 18.3 बार। तो इसका मतलब है हमने आंसर 2 डेसिमल देना है, तीसरे को अंडरलाइन कर लेंगे, ये 3 है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर के अंदर 3 के अंदर 1 प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से छोटी है। 18.33 यहीं रोक देंगे और आंसर आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 2 रकमें। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, 47/7, 47 अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड, और ये जाएगा 7 6 42, माइनस करेंगे तो 5, पॉइंट लगाएंगे, यहां फिर 0, 7 7 49, माइनस करेंगे 1, फिर 0, 7 1 7। और डियर स्टूडेंट ये देखें 2 डेसिमल है, तो हम इसको 3 तक हल करेंगे, 2 तक कर चुके हैं, तो ये बच जाएगा 3, फिर 0, 7 4 28, और ये बच जाएगा 2। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डिवाइड होता जाएगा, तो हमने आंसर में डॉट डॉट लगा देना है कि ये चलता जा रहा है। तो ये आ जाएगा 6.714 डॉट डॉट डॉट। और इसमें हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 डेसिमल तक आंसर देना है, तो तीसरे को अंडरलाइन कर लिया, 4 है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है 1 के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, 6.71 आंसर आएगा।